हाँ तो चले राम की नगरी अयोध्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज हम आपको इस व्लॉग में लेकर चलेंगे अयोध्या, जहां दिवाली पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अयोध्या नगरी। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन। एक बात और, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो आपका गाइड, आपका साथी हमेशा आपकी जेब में, आपके फ़ोन में रहता है। वो है गूगल मैप। आप हमेशा गूगल मैप का इस्तेमाल करें ताकि आप कोई भी अननोन जगह पे खोए ना। अयोध्या धाम जंक्शन से उतरते ही आप सबसे पहले जाएं मणि पर्वत। मणि पर्वत क्यों है खास, आइए जानते हैं। यह है दोस्तों मणि पर्वत और हमें यहाँ सीढ़ी चढ़कर थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूँ मणि पर्वत के ऊपर। यहाँ का हिस्ट्री ये है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय से जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी लेकर जब वापस लौट रहे थे, तभी यहीं से जब हनुमान जी वापस लौट रहे थे ऊपर से, तभी भरत जी उन पे तीर चला देते हैं। उन्हें एनिमी लगा तो वो रोक दिए, उसको रोकने का प्रयास किए और हनुमान जी यहीं गिरे थे नीचे। तो इसीलिए यह है मणि पर्वत। आप जब मणि पर्वत के रास्ते में रहेंगे तो आपको अयोध्या वो भव्य नगरी नहीं लगेगी, वो थोड़ा गांव की तरफ का इलाका है। आप फिर से अयोध्या धाम जंक्शन जाए, क्योंकि अयोध्या धाम जंक्शन के सामने से ही सारा भव्यता आपके आंखों के सामने होगी। अगर आप सिंगल है तो अयोध्या धाम जंक्शन के सामने से जाइएगा और आधा किलोमीटर जब आप चलिएगा तभी आपको वहां दिखेगा डॉर्मेट्री, जहां पे 350 रुपये नॉन एसी का और 450 रुपीज एसी का एक दिन का आपको वहां पे रहने का व्यवस्था हो जाएगा। आप वहां पे आराम करें और 1-2 घंटे आराम करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हनुमानगढ़ी। हनुमान न चले श्री राम के बिना, श्री राम न चले हनुमान के बिना। तो आप हनुमानगढ़ी जाए और वहां पे हनुमान जी के सामने नतमस्तक होए और आप अपना हाजिरी लगा दे कि आप राम जन्मभूमि अयोध्या में हैं और आपको वहां से परमिशन लेने के बाद ही आगे बढ़े। उसी राम पथ से थोड़ा पीछे आइएगा तो आपको मिलेगा राम जन्मभूमि। है राम जन्मभूमि का एंट्रेंस गेट। यहीं से हम अंदर जाएंगे और आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे एंट्री लिया जाएगा। एंट्री लेते ही आपको यहाँ मिलेगा व्हील चेयर सुविधा। यहाँ देख सकते हैं व्हील चेयर पे बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। अगर आप जनरल विजिटर हैं तो आप इस तरफ से जा सकते हैं और अगर आपके पास सुगम पास है तो इस रास्ते से आपको जाना होगा। तो मेरे पास सुगम पास है तो मैं इस रास्ते से होते हुए जाऊंगा। और ऐसा कहा जाता है कि सुगम दर्शन मार्ग, मतलब कि जिसके पास सुगम पास है उसको जल्दी दर्शन मिल जाता है। इस इतने बड़े लाइन को स्किप करके वो डायरेक्ट दर्शन में लग सकते हैं। अंदर आने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे पुलिस लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से अपने को जाना है राइट में और यहाँ से आपको सुगम यात्री के लिए सामान को जमा करना होगा इस वाले बिल्डिंग में। दर्शन करने के बाद और सामान लेने के बाद सामने है अमावा राम मंदिर, जहाँ पे हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये है अमावा राम मंदिर, जो कि बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जो कि पटना जंक्शन पर स्थित है, उनके द्वारा यह संचालित किया जाता है। यहाँ पर सुबह 11 से 3:30 बजे तक और शाम में 7 से 9:30 बजे तक यहाँ पर फ्री में प्रसाद दिया जाता है श्री राम भगवान के श्रद्धालुओं को। अमावा राम मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको जाना है दशरथ महल की ओर। दशरथ महल यानी कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी का महल था। वहाँ पे अभी मंदिर बना हुआ है।
दशरथ महल के थोड़ी ही दूर पर है कनक भवन। जब भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था और जब सीता माता जनकपुर से अयोध्या आई थी, तभी माता कैकेयी ने सीता माता को ये भवन, ये महल उन्हें भेंट में दी। राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद आप उसी रामपथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाकर आपको मिलेगा राम की पैड़ी, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है। और यहीं पे दीपोत्सव हुआ था और यहाँ पर लेजर शो भी हुआ था, जो कि सच में अपने में ही बहुत ही भव्यता था। मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे लेजर शो को देखें। मैंने इसे पूरा रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन से और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ एक बार जरूर देखें। अभी मेरे पीछे वही बिल्डिंग है जिस पे अभी ये कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पे आपको यह जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इसके पर कोई एलईडी लाइट्स नहीं है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, कोई भी एलईडी लाइट्स नहीं है इस पे। ये सब यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा था, इस तरफ से। इधर लाइट्स लगी हुई है और यहाँ से इस पर प्रोजेक्ट हो रहा था। अभी भी आप देख पा रहे होंगे। लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर आपको ये बड़ा सा वीणा दिखेगा, उसी के लेफ्ट में है राम की पैड़ी और राइट में एक बाईपास रोड है एनएच के लिए। तो वहीं पे मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे डांस कर रहे थे, हाथ में मयूर का पंख लेकर, और बहुत ही भक्ति में, राम जी के भक्ति में, राम के धुन पे ढोलक बजाकर सब लोग डांस कर रहे थे। फाइनली हम लोग वहां आ चुके हैं जहां पे 25 लाख दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे। आज अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुका है। और एक बात, शाम में जब आप जाइएगा वहाँ सरयू नदी के पास, राम की पैड़ी के पास, तो वहीं पे बगल में ही होता है सरयू आरती। वहाँ पे आप जरूर जाएं। वहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल रहता है, अगर आप पटना के होंगे तो पटना के गांधी घाट पे होता है और वाराणसी में भी 80 घाट पे होता है। और आप वहाँ पर भी देखकर बहुत ही अचंभित होंगे और बहुत ही प्रसन्न प्रफुल्लित होंगे। आप जरूर वहाँ पे अटेंड करना। ये है नागेश्वर नाथ मंदिर। आइए पहले मंदिर देखते हैं, इसके बाद इसके हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे।
इसका इतिहास ये है कि ऐसा माना जाता है कि श्री राम के बेटे कुश ने इस मंदिर का स्थापना करवाया था। इतना करते करते रात हो गई। मैं वापस अपने डॉर्मिटरी पे गया। वापस पे नज़र मारिए, रात में क्या ही भव्य लगता है। वाह, भव्य अयोध्या, राममय अयोध्या। फिर अगले दिन अयोध्या धाम जंक्शन से बस 7 किलोमीटर पे है अयोध्या कैंट, जिसको पहले फैजाबाद भी कहा जाता था। तो आप वापस से अयोध्या धाम जंक्शन से अयोध्या कैंट जाना बस 7 किलोमीटर है और लगभग हमेशा ट्रेन मिलता रहेगा। जैसा कि दिवाली का समय था तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा और सरकार के द्वारा चलाए गए ई बसेस सब के सब नॉन ऑपरेशनल थे। मुझे सारे के सारे जो यात्रा है ये सब पैदल ही तय करना पड़ा। ज़्यादातर जो व्यक्ति खासकर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में एक रुचि रखते हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही आकर्षक होने वाला है। ये है बहू बेगम का मकबरा और ये 1815 में ही बनाया गया था। बहू बेगम शुजा उद दौला की बीवी थी और ये भव्य सा मकबरा उनके लिए बनाया गया था, उनके याद में। बहू बेगम के मकबरा से बाहर निकलते ही चौराहा पर बहुत ही खोजबीन करने के बाद, मशक्कत करने के बाद एक ऑटो वाला मिला जो कि वहां से बस स्टैंड, फैजाबाद बस स्टैंड पे जाने को राजी हुआ। तो वह फैजाबाद बस स्टैंड के पास ही है राम भवन। गुमनामी बाबा, आप लोग जानते होंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस यूएसएसआर जब जा रहे थे तो वो एक फाइटर जेट से जा रहे थे और वहां पे बस एक फाइटर जेट का पायलट और एक सुभाष चंद्र बोस और उनके एक साथी उस फ्लाइट में बैठे हुए थे। और बीच में क्या हुआ कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया और जो उसका साथी था वो बाहर उतरा और वो सरवाइव कर गया था। और वो बाहर जाकर के सबको ये बताया कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे, ही इज नो मोर। पर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो कि इतने सशक्त आदमी थे वो एक छोटा सा फ्लाइट क्रैश को सरवाइव कर ही लिए होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि वो अयोध्या में गुमनामी बाबा के नाम से रहा करते थे वहां पर। और बहुत सारे न्यूज मीडिया ने भी इसे कवर किया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। राम भवन तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि ये राम भवन अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। तो आपको गूगल मैप पर एक इंसान का नंबर मिल जाएगा, मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। तो वहाँ पे आप इसे कॉल करके एक बार प्रायर परमिशन ले ले कि मैं इसे देखने आ रहा हूँ, तो वो आपको टाइम बता देंगे। फिर मैं वहीं से ऑटो लेकर पहुंच गया गुलाब बाड़ी। ये भी दोस्तों एक मकबरा है जो कि शुजा उद दौला के कार्यकाल में ही बना था और ये भी एक बहुत ही अच्छा और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही है। यहाँ पे आपको एंट्री करते ही आपको मिल जाएगा अशोक एम्बलम। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, गुलाब बाड़ी, मतलब कि गुलाबों का गार्डन, रोज का गार्डन। और वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा वक्त गुजारिए, बैठिए, इधर उधर खेलिए कूदिए। बस वैसा ही सा कुछ गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, एक पार्क की तरह बना हुआ है। एक बात और, इसका खुलने का समय सूर्योदय के साथ होता है और सूर्यास्त के साथ ही ये बंद हो जाता है। तो इसके बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सूर्यास्त हो गई और गुलाब बाड़ी बंद हो गया। उसके बाद मैं ऑटो लेकर पहुंच गया गुप्तार घाट। गुप्तार घाट के लिए आपको कनेक्टिंग ऑटो मिलेगा, आप वहां पर बात करके फाइनल कर लीजिएगा कि मैं अकेला हूं या फिर परिवार के साथ हूं, कैसे जाऊंगा। और आपको वहीं से ऑटो मिल जाएगा चौराहा से ही। तो मैं वहां गया गुप्तार घाट। आपको पता ही होगा कि जब भगवान श्री राम अपने सारा मानव के रूप में सारा कार्य समाप्त कर लिए थे, तभी वो समय आ गया कि जब काल देव आए थे अयोध्या और बोले कि अब आपका समय समाप्त हुआ और अब आपको बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो इसी गुप्तार घाट में कहा जाता है कि इसी सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम अपने पूरे अयोध्या नगरी के साथ जल समाधि लिए और बैकुंठ धाम का यात्रा तय किए। तो ये था दोस्तों अयोध्या और फैजाबाद का एक डिस्क्रिप्टिव ब्लॉग। अगर आप देखना चाहें तो, घूमना चाहें तो आप इस ब्लॉग से फॉलो करके आप घूम सकते हैं पूरा अयोध्या और फैजाबाद को बस 2 दिनों में।
तो फिर चलिए इसी के साथ मैं सत्यम आप सभी से विदा चाहता हूं। तब तक के लिए खुश रहें और ख्याल रखें और हंसते रहें और बोलिए जय श्री राम।